हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो विक्रांत गुप्ता यूट्यूब चैनल। देखिए पाकिस्तान की मीडिया इंडिया को कितनी बधाई दे रहे हैं। WWE के जो सुपरस्टार हैं, आपको पता ओनर भी हैं, मतलब है उनकी बेटी के साथ शादी की है इन्होंने, मिकमैन की। ट्रिपल एच उन्होंने भी गाबा बना लिया, गाबा का पीछे। तो वो वाली फीलिंग मैं मौसम भाई से कह रहा था यार, काफी आपकी हफ्ता हो गया कि फीलिंग तो वो आ रही है, पर दोस्त कहाँ दोस्त आ रहा है कि आप वो गाबा वाली वापस आ रही है, बस इंग्लैंड आ रही है। शरारती गोरों के असली गोरे आ रहे हैं। तो मैं कहा यार वही वाली फीलिंग आ रही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और गर्मी या बस सर्दियों का एंड है। बहरहाल जी गाबा वाली फीलिंग तो आई है। अब देखो वैसी फीलिंग वैसे कभी कभी ही आती है, क्योंकि मैच बड़ा शानदार जीता था, उस सीरीज भी। बाकी जी अभी तो श्रीलंका इंग्लैंड का मैच चल रहा है, उसमें जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि श्रीलंका ज़ाहिर है कि अपर हैंड है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का परसों मैच है, अभी हम कह सकते हैं जी परसों, क्योंकि आज 24 तारीख है, 26 तारीख को सुबह मैच है। तो उस पर भी कुछ बातें हैं, कुछ स्टैट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब को गुड मॉर्निंग कर लें। जी जनाब, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्त कह रहे हैं हम पार्क को मिस कर रहे हैं, हम भी पार्क को मिस कर रहे हैं। बस थोड़े दिन जरा सर्दी नू घट होने दो ना, फिर इंशाल्लाह पार्क होएगा, असी होवांगे, तुसी होवांगे, गाबा होएगा। मेरा मतलब गाबे दा मॉडल एक नाल लै जावांगे, कोई ऐसी गल नहीं, डावा। और भाईजान बात यह है कि जो लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे थे ना कि हिटमैन और किंग की आपस नहीं है, वो अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू आया, शायद ज़्यादा पुराना हो, उसमें कोहली ने बताया है कि पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं उनके, जो आईपॉड होता है उसमें भी हार्दिक पांड्या का भी होता है, तो वो ज़्यादातर पंजाबी। फिर उन्होंने उसका बताया हिटमैन के हवाले से कि बहुत भूलने वाले हैं, लेकिन बस आधी बात बताते हैं, कभी मोबाइल भूल जाते हैं, कभी पासपोर्ट, यानी कि लाइटर नोट पे सारा बता रहे थे। तो कहने का मकसद है बाइंडिंग, यानी कि आपस के जो इनके बाउंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लोग जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी देखें। सबसे बुरी बात होती है दो लोगों को आपस में लड़ाना। अगर आप किसी को नज़दीक नहीं ला सकते, करीब नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें तोड़े मत नुकसान पहुंचाएं, सिर्फ इस खातिर के जनाब आपको सेटिस्फेक्शन हो। एक पाव गोश्त के लिए किसी का पूरा मुर्गा ना ज़बह कर दें प्लीज। रैम स्वान का बयान आया जी कि जिस तरह इंडिया ने जाके ऑस्ट्रेलिया में किया है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, इस वक्त एशेज से ज्यादा इंडिया को इंडिया में हराना बड़ा काम है। तो ये तो इस वक्त सब कह रहे हैं कि एशेज में, तो देखिए जाहिर बात है एशेज इनका सबसे पुराना राइवलरी है, इसमें कोई शक नहीं क्रिकेट की। लेकिन जिस तरह द वे इंडियन फाइट इन ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड की चौथी इनिंग्स की बात, मैं तीसरी इनिंग्स की बात नहीं करूँगा, उसमें जाके इंडिया रह गया था अदरवाइज। और देखिए हमने कल परसों भी बात की थी कि कोहली का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो चल रहा था, उनका जो असिस्टेंट कोच है वो कहता है मुझे कॉल आई, हम बैठे हुए थे तो किंग की कॉल आ गई। उसने कहा जी क्या कर रहे हैं, उसने कहा जी हम थोड़ी देर बाद मीटिंग है, कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ कमरे में। तो फिर इन्होंने बैठ के पूरा प्लान मेलबर्न सेट हुआ। इसी तरह होता है रिजवान, आप किसी भी सूरत में अपने इतने बड़े प्लेयर को, मास्टरमाइंड को, मैच विनर को, जिससे पूरी दुनिया घबराती हो, उसको आप आउट कर रही है। ठीक है, देखिए फैमिली भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है ना। क्रिकेट तो आपने अभी और 10 साल खेलनी है, पीछे 10-12 साल आप खेल चुके हैं। लेकिन पहला बच्चा जो होता है या औलाद जो होती है, उसकी मोहब्बत सिर्फ वही समझेगा। स्वान ने जो बात बोली है, आप जो कह रहे हो, तो बिल्कुल बात ठीक है इसमें। हालांकि ये दूसरी जो पहली वाली बात है उसको अंडर एस्टिमेट या अंडरमाइन करने की वो नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इन ऑस्ट्रेलिया की कोई छोटी बात है, ये बड़ी बात है। लेकिन जो बात वो कर रहा है वो बात ठीक है कि इंडिया को इंडिया में हराना शायद इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब एट दिस टाइम। क्योंकि कोई भी कंट्री आप देखें, न्यूजीलैंड भी खैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा खेल रही है अपने घर में, मुश्किल मैं समझता हूँ कि इंडिया को इन इंडिया हराना है। ऑस्ट्रेलिया ने तो अब देख लिया, अभी हार रही है घर में। किस टीम से हारी है ये जरूर बताइएगा। हाँ जाहिर है कि पता ही है सबको, वीक इंडियन टीम। मैं ये कहना चाह रहा हूं इंग्लैंड की जो टीम है वो भी हमें कभी कभार सीरीज अभी बराबर खेली उन्होंने एशेज, एक आधा मैच भी बीच में हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। तो इंडिया के साथ जो सीरीज है, तो सीरीज तो ज़रा बड़ी बात हो जाती है। एक आधा मैच भी बीच में से जो विजिटिंग टीम है बड़ी मुश्किल से कोई टीम बचा पाती है, ड्रॉ भी नहीं होता, जितना भी वो दूर की बात है। तो जाहिर है घर में काफ़ी इंडिया स्ट्रांग है।
तो अब बात बिल्कुल ठीक है आपकी। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं रिजवान हैदर। जी हाँ, ऑब्वियसली टेस्ट की ही बात कर रहे मैंने कहा हैं। एकदम कुछ दोस्त फौरन बताएंगे ना। ओ नहीं यार, ये वनडे टेस्ट था, की तो फलाना था। टेस्ट, असल क्रिकेट टेस्ट है। ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें तो कोई वो नहीं, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। WWE के जो सुपरस्टार हैं, आपको पता है, ओनर भी हैं, मतलब है उनकी बेटी के साथ शादी की है इन्होंने, मैकमैन की, ट्रिपल एच। उन्होंने भी कहा जी क्या ट्रिपल एच, क्या WWE स्टाइल की इंडिया ने, मैं फॉलो कर रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, तो क्या सीरीज़ जीती है जी, ये भी WWE स्टाइल की सीरीज। भाई WWE स्टाइल नहीं है, WWE स्टाइल तो सबको पता है किस तरह की कुश्तियाँ होती हैं, ये तो वंडरफुल स्टाइल की जीती है। तो अपना लोहा मनवा के वहाँ आए हैं और बता के आए हैं कि हम हैं। बाकी देखें, सारे पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जी सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, ये सारे क्या कर रहे हैं। और मिसबाह उल हक ने फिर बयान दे दिया है कि बड़ी तगड़ी टीम है। अगर आपको याद हो, हर सीरीज़ से पहले मिसबाह उल हक का यही बयान आता है कि क्योंकि वो पहले चीफ सिलेक्टर होते थे खुद ही, नहीं ओपोनेंट्स की टीम या अपनी अपनी क्या जी हमारी टीम बहुत अच्छी है और बड़ा ज़बरदस्त हम टफ फाइट देंगे। हर सीरीज से पहले यही बयान होता है। सीरीज हारने के बाद बयान आ जाता है कि इनएक्सपीरियंस थी, हमारे बॉलर्स नहीं कर सके फलाने, और साथ ही चुप हो जाता। बिल्कुल नहीं मानता कि मेरी गलती है, मैं भड़के मारता हूँ, मैं सुल्तान राई बन जाता हूँ। देखो रिजवान, किसी को शौक नहीं है। सारी दुनिया में अगर आप देखो, ये कोई गारंटी नहीं है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर जो था वो एक बहुत बड़ा कोच भी बन जाए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसे क्रिकेट की ABC ना आती हो वो बड़ा कोच। वो जॉन ब्रैकनन की आपके पास मिसाल मौजूद है। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है वो कामयाब ना हो। अभी ड्राविड साहब की मिसाल देख लें, जिस तरह वो देखो, हमारे लोग यंगस्टर्स पे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे क्रिटिसाइज तो सारे करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी, तो सोल्यूशन दें ना। आप आके बताएं कि जी मैं शोएब अख्तर, मैं मोहसिन अली, मैं रिजवान हैदर, मैं ये करूंगा, मैं ये कंट्रीब्यूट करूंगा। आई डोंट नीड टू बी पेड फॉर दिस। क्यों नहीं करते? जिस मुल्क ने आपको इतनी इज्जत, इतना नाम, इतनी शोहरत दी है, क्यों नहीं आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे? क्यों नहीं आप फास्ट बॉलिंग का कैंप या विकेट कीपिंग का कैंप या बैटिंग का कैंप या बॉलिंग का कैंप लगाते हैं, या आप जर्नल एक कैंप लगाते हैं जिसमें आप टैलेंट हंट कर